सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मैकेनिक्स हम डिस्कस कर रहे थे और उसके 10 लेक्चर हमने ले लिए थे। यहाँ पर ये हमारा 11th लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में क्या है ये हम पहले लेते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन क्या है, यदि दो अलग अलग वस्तुओं को h ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एवं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है। दो बॉडी है, एक को आप ऊपर फेंक रहे हो, एक को आप नीचे फेंक रहे हो। यदि दो अलग अलग वस्तुओं को h ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एवं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो दोनों वस्तुओं के टकराने का वेग क्रमशः क्या होगा। तो जब दोनों बॉडी टकरा रही हैं तो उस केस में उनकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमको निकालनी है। टकराने का वेग, ठीक है। अब ये हमारा अर्थ, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये। अब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रेफरेंस पॉइंट है यहां से एक बॉडी को मैं नीचे फेंक रहा हूं और एक को मैं ऊपर फेंक रहा हूं। यदि दो अलग अलग वस्तुओं को h ऊंचाई से, ये जो आपकी हाइट है ये क्या h है, ये हाइट h है। दो अलग अलग वस्तुओं को h ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है। तो ए को तो मैं नीचे फेंक रहा हूं यू मीटर पर सेकंड से, और बी को मैं ऊपर फेंक रहा हूं यू मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये आपके नीचे आ रही है, ये वेलोसिटी हम मान लेते हैं वी ए। अब इसमें क्या होगा, यू जाके आएगी और यहां पर इसकी वेलोसिटी वी बी। अब वी ए और वी बी आपको निकालने हैं, इनकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमको निकालना है। क्लियर है। अब फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। पहले हम वी ए की बात करते हैं, फिर हम वी बी की बात करेंगे। तो वी ए हम निकालेंगे, तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यू आप नीचे फेंक रहे हो, इसका मतलब u आपका नेगेटिव होगा। सो इसको मैं कर देता हूं माइनस यू स्क्वायर प्लस 2g आपका नेगेटिव और h भी आपका नेगेटिव। क्लियर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये हमारा वी ए हो गया। अब हम बात करेंगे वीबी। वीबी हमारा ग्रीन था, इसको मैं ग्रीन कलर में ले लेता हूं। वीबी, नाउ वी बी स्क्वायर, अब ये क्या हो रहा है, आपके ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, इसका मतलब यू इसका पॉजिटिव है। नाउ वीबी स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो यू आपका पॉजिटिव है, जी आपका नेगेटिव है और एच आपका नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2g माइनस एच, और यहां से क्या आ गया, वी बी इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो दोनों की वेलोसिटी आपकी सेम होगी। पहले भी रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh था, अभी भी रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh है। तो दोनों की वेलोसिटी यहां पर सेम होगी। तो हमने क्या किया, एक ही पॉइंट से एक बॉडी को नीचे फेंका है, एक को ऊपर फेंका है, दोनों सेम स्पीड से फेंकी है। तो जब अर्थ पर टकराएगी तो दोनों की स्पीड सेम होगी, दोनों का वेग समान होगा। अब अगर आप टाइम की बात करो तो टाइम डेफिनेटली ए का टाइम आपका कम होगा बी के कंपैरिजन में, क्योंकि बी आपकी पहले ऊपर जाएगी, इसका वेग शून्य होगा, उसके बाद में नीचे लौटेगी। तो वेग आपका टाइम ए कम लेगी, बी ज्यादा लेगी, परंतु दोनों जब पृथ्वी पर टकराएंगी तो दोनों का वेग समान होगा, दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 45। अभी जो हमने आर्टिकल लिया उससे रिलेटेड है। यहां से आप बॉडी को फेंक रहे हो, एक को आप नीचे फेंक रहे हो, एक को आप ऊपर फेंक रहे हो। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हमेशा हम ओरिजिन पे मानते हैं, मूल बिंदु पर मानते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम 0 0 मानते हैं। एक आप नीचे फेंक रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, और एक को आप ऊपर फेंक रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है? नीचे, और ये क्या होगा, ये यूं टकरा के वापस आएगी और ये भी आपके नीचे चली जाएगी। इसका VA मान लेते हैं, इसका VB मान लेते हैं। अब इसने क्या बोला है, दोनों वस्तुओं के टकराने का समय क्या होगा। अब ये जो हाइट है, ये हाइट इसने दे रखी है 100 मीटर। दोनों वस्तुओं के टकराने का समय क्या होगा, आपको टकराने का टाइम निकालना है। अब क्लियर है कि चाहे आप ए लो बी लो, दोनों की वेलोसिटी आपकी सेम होती है, वी ए इक्वल टू वी बी होगा, और वो क्या होगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो ये निकाल लो। तो वी ए इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2G, G 10 और H हमारा 100। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो वेलोसिटी या वेग क्या आ जाएगा, 100 प्लस ये हो गया 2000, इसका मतलब रूट ऑफ 2100 मीटर पर सेकंड। ये तो इनका क्या आ गया, वेग आ गया, वेलोसिटी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, दोनों वस्तुओं के टकराने का समय निकालना है, आपको टाइम निकालना है। तो एक के लिए आपका डाउनवर्ड मोशन, एक के लिए अपवर्ड मोशन, एक आपकी नीचे आ रही है, एक आपकी ऊपर जा रही है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन। फॉर डाउनवर्ड मोशन, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति के लिए। नाउ फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। S क्या है आपका 100, U क्या आपका 10, तो 10 रख दो। अब नीचे आ रहा है, ये आप माइनस करो, ऋणात्मक दिशा में है U भी आपका क्या होगा 10 है, पर ये भी आपका नीचे आ रहा है, तो -10 टाइम में T1 मान लेता हूं, प्लस हाफ G भी आपका माइनस, और T की जगह आपका T1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम T1 की वैल्यू निकालेंगे। नाउ 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, पर आपका 2 फिर भी बच जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार 10 को कैंसिल कर दो, उधर ले लेता हूं, ये -10, ये -10, और यहां पर ये कैंसिल करोगे तो आपका प्लस का 10 बच गया। अब आप 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि T1 स्क्वायर प्लस 2T1 उधर आके माइनस हो जाएगा, -20 इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया। T1 स्क्वायर प्लस 2T1 प्लस 20 इसने किया है, माइनस ही आएगा, गलत लिखा हुआ है, सही कर देता हूं मैं इसको। नाउ यहां से हम T1 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप T1 की वैल्यू निकालोगे, तो T1 इज इक्वल टू -b मतलब -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 4 -4AC, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4AC, ठीक है, 4 × 20, इसका मतलब 80 डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, -2 प्लस माइनस ये क्या हो गया, ठीक है 84 हो गया। सो √84 अपॉन 2। अब √84 को क्या लिख सकते हो, 21 × 4, 21 चौक 84 होता है, तो 21 करो इसको, 21 × 4 ये 21। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √21, ये आपका टाइम। अब नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो आपका T1 क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू -1 प्लस √21, क्योंकि इस केस में आपका टाइम पॉजिटिव मिलेगा। √21 अगर लेते हैं, अगर ये 16 होता तो 4 मिल जाता,
और 16 से ज़्यादा, इसका मतलब ये 4 से ज़्यादा होगा। तो अगर इसको 4 भी मानते हो तो 4 - 1 आपका 3 होता है, इसका मतलब आपका पॉजिटिव मिल रहा है। तो T1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1 प्लस रूट ऑफ 21 सेकेंड। इसी तरह से हम T2 की वैल्यू निकालते हैं। तो T2 में आपको अपवर्ड जाना पड़ेगा। तो अपवर्ड के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, U आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा एंड S भी आपका क्या होगा, S ये आपका है, ठीक है, S तो आपका यही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अपवर्ड मोशन हम लेते हैं। तो सेकंड है फॉर अपवर्ड मोशन, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए फॉर्मूला S इक्वल टू यू T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर कर दो, ये आ गया। अब S आप क्या लोगे, S यहां पर आपको नेगेटिव लेना, S तो नेगेटिव ही रहेगा। तो -100, U आपका पॉजिटिव होगा और U हमारा क्या था, 10 था, U 10 था, ठीक है, 10 T2 प्लस हाफ G आपका -10 T2 स्क्वायर। कैंसिल करते हैं, तो अगर आप कैंसिल करोगे तो एक बार 10 से कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि -10 T2 और ये हो गया -हाफ T2 स्क्वायर। क्लियर है। अब आप 2 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 2T2 माइनस T2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये बन गया T2 स्क्वायर माइनस 2T2 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमको इक्वेशन मिल गई। तो ये हो गया T2 स्क्वायर माइनस 2T2 प्लस 20 इक्वल टू -20 इक्वल टू 0। गलत था, उसको मैंने सही कर दिया है। नाउ अब आप T2 की वैल्यू निकालो, तो ये क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू -b मतलब 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 40 नहीं 80, पहले की तरह आएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 2 प्लस माइनस 2 रूट 21 अपॉन 2, और ये क्या हो गया T2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21। अब नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव किया तो यहाँ पर 4 से ज्यादा वैल्यू आएगी और वो वैल्यू इसकी नेगेटिव टाइम बना देगी। तो T2 क्या हो गया, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 21 सेकेंड। तो T1 तो आपका आ गया था -1 प्लस रूट 21 और T2 आ गया 1 प्लस रूट 21 सेकेंड। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। और हमने ये कहा था कि ए और बी दो बॉल आपकी थी, ए आप नीचे फेंक रहे थे, बी आप ऊपर फेंक रहे थे। तो ए और बी दोनों की वेलोसिटी सेम थी, दोनों का वेग समान था, परंतु ए जो पृथ्वी से टकरा रही थी उसमें समय कम लग रहा था, जबकि बी में लगा समय ज्यादा था। तो यहां पर भी हमने प्रूव कर दिया है कि T1 की जो वैल्यू है वो T2 से कम है। T1 क्या था, -1 प्लस रूट 21 और T2 हमने क्या निकाला है 1 प्लस रूट 21। तो क्लियर है कि T1 की वैल्यू T2 से कम है। ए बॉल पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी और बी बॉल पृथ्वी पर बाद में पहुंचेगी। T1 का टाइम कम है, T2 की वैल्यू ज्यादा है। T1 की वैल्यू कम है, T2 की वैल्यू ज्यादा है। तो ए बॉल पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, बी बाद में पहुंचेगी, जबकि दोनों जब पृथ्वी पर टकराती है तो दोनों का वेग समान होता है। तो आज का हमारे लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। हमारा ऐप है सरस्वत एकेडमी। तो सरस्वत एकेडमी पर ये पूरा लेक्चर अवेलेबल है। अगले लेक्चर में हम फिर एक नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।